Yeah, good evening, students. Good evening, Anushri, Jyoti, Neeraj, Nidhi, and rest of all. How many students are connected? Okay. So basically, in the today class, we are going to discuss the new interesting topics in Excel. तो आज की क्लास में हम Excel के टॉपिक्स को आगे पढ़ेंगे आपके. And this is the second class in Excel that we are going to take place in few minutes. Okay, so पहली क्लासेस हमने जो करी थी कल की क्लासेस that was the introduction class only, जिसमें हमने थोड़े बेसिक चीजों को डिस्कस किया था. Right, what is Excel, how to open and how to close like that. ओके सो आज की क्लास में मैं टॉपिक्स को आगे बढ़ाऊंगा. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क देन यू कैन आस्क राइट अवे. या ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर मेरे ये क्वेश्चन है और प्लीज प्रोवाइड मी द सॉल्यूशन. क्लियर? नो क्वेश्चन? चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. ओके, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग पार्ट ऑफ द टुडे क्लास एज वेल. मैं आप आज की क्लास का भी रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. आप उसको डाउनलोड कर लीजिए सो दैट यू कैन कीप इट इन योर लैपटॉप और फोन, व्हाटएवर यू वांट टू सेव. ओके, so let me share the screen without any delay. Okay, so this is my laptop screen I have shared. Clear? Okay, right. Okay, so मैंने यहाँ लैपटॉप स्क्रीन शेयर कर दी है. सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ सिलेबस वाला पार्ट, क्योंकि हमें एक्सेल में जो भी पढ़ना है दैट इज अकॉर्डिंग विद द सिलेबस. राइट. ओके, तो मैं सिलेबस ओपन करता हूँ आपके. सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, मेरा एक्सेल का सिलेबस ये रहा आपके. देखिए एक्सेल सिलेबस, दिस इज माय एक्सेल सिलेबस. राइट. सो ये मेरा एक्सेल सिलेबस है जिसमें मैंने पिछली क्लास में बताया था इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, कैसे एक्सेल को लॉन्च करते हैं, कैसे वर्जन चेक करते हैं, इंट्रोडक्शन टू द इंटरफेस, सेविंग एन एक्सेल फाइल, कॉमन शॉर्टकट. ये सारे टॉपिक हमने कल की क्लास में डिस्कस करे थे. दीज ऑल आर द वेरी बेसिक टॉपिक्स जिसमें सिर्फ ओपन करना, क्लोज करना, कैसे कॉलम को डिलीट करते, शीट वगैरह, हमने बेसिक चीजें सीखी थी यहाँ पे. राइट. ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ और मैं आपकी जो फाइल थी उसको मैं ओपन कर लेता हूँ. राइट, तो वेयर इज द फाइल? कल मैंने एक फाइल बनाई थी प्रियंका नाम से. राइट, लेट मी ओपन दिस प्रियंका फाइल. तो कल वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि इस शीट पे हम किस तरीके से काम करेंगे और मैंने आपको इस शीट पे आपको काम करना बताया था. okay, अब मैं काम करता हूँ, कुछ और शीट इसके अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ, तो फिर मैं उसको कुछ काम करना बताता हूँ आपको. ठीक है, तो जरा ध्यान से दीजिएगा, एक बार ध्यान से सुनिएगा जरा मैं क्या करने वाला हूँ. अब मैं काम करता हूँ, एक शीट को और इंसर्ट कर लेता हूँ. तो लेट मी इंसर्ट वन मोर शीट. ठीक है, और इंसर्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक डेटा है, मैं उसको इंसर्ट कर लेता हूँ. मेरे पास यहाँ कुछ डेटा है, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ डेटा है अर्थमेटिक का. मैं इस वाली फाइल को आई वांट टू कॉपी दिस फाइल. ठीक है, तो इस फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ. तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ एक ऑप्शन है कॉपी का, दिख रहा है आपके ऑप्शन, यहाँ से आप इसे कॉपी कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद. और कॉपी करने के बाद मैं प्रियंका वाली फाइल में इसको पेस्ट कर देता हूँ. मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ. तो यहाँ आप राइट क्लिक करके आप यहाँ पेस्ट करेंगे, इट विल बी पेस्टेड. क्लियर? थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से भी आप कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं. तो मैं इस कॉलम को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आपके, देखिए. ठीक है, ये मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से. राइट, और इसको भी कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसको बड़ा कर लेंगे और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे. छोटा कर लीजिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए. ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए. ठीक है, और इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना, या कॉलम से साइज थोड़े से बड़े हो रहे हैं, इनको छोटा कर लीजिए आप. क्लियर? इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लीजिए. क्लियर? ये तो मैं इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ. ठीक है, तो ये मेरे पास डेटा है आपके. लेट मी डिक्रीज द. तो ओके, ठीक है, तो ये मेरे पास डेटा है आपके यहाँ. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास यहाँ कुछ डेटा है आपके. ठीक है आपके, तो यहाँ मेरे पास डेटा है, मेरे पास वेडिंग बजट समरी है. वेडिंग बजट समरी का मतलब मान के चलिए मैं कोई वेडिंग ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और मैंने उसमें कुछ कैटेगरी बनाई है कि अप्रैल में मेरा इतने रुपए का खर्चा. मैंने अनुमान लगाते हैं ना हम जनरली कोई भी चीज करने से पहले, रिसेप्शन में मेरा इतना खर्चा आएगा, म्यूजिक 50,000 का बैठेगा, प्रिंटिंग फोटोग्राफी वगैरह इतने रुपए की बैठेगी, और खर्चा कितने का हुआ एक्चुअल में जनरली ये हुआ है आपके. राइट, तो मुझे क्या करना है बेसिकली आपके, मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है. आई वांट टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल. मतलब मैंने जो अनुमान लगाया था रिसेप्शन में कितने रुपए का खर्चा होगा, 1,50,000 का, लेकिन खर्चा कितना हुआ 1,45,000 का. तो कितने रुपए बचे, 5,000 रुपए सेव हुए कि नहीं हुए. तो डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल लेंगे इज इक्वल, इसको सेलेक्ट करेंगे माइनस एंड इसको सेलेक्ट करेंगे. तो F5 माइनस G5. राइट, तो F5 माइनस G5 क्या है, विच इज द सेल एड्रेस. आई एम टाइपिंग द फॉर्मूला और व्हेन आई प्रेस एंटर की तो आपके सामने आ जाएगा 9015. और मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर दूंगा. तो मैंने यहाँ इस फॉर्मूले को क्या कर दिया, कॉपी कर दिया आपकी. राइट, तो अगर आप देखेंगे ऊपर वाला फॉर्मूला बना F5 माइनस G5, नीचे वाला फॉर्मूला बना आपके F6 माइनस G6, और उससे नीचे वाला फॉर्मूला बना आपका F7 माइनस D7. तो जब भी हम फॉर्मूले को कॉपी करते हैं आपका रो नंबर चेंज हो जाता है. राइट, मैं आपको कल वाली क्लास में बताया था
कि जो आप जो ऊपर की साइड में देख रहे हैं आपके, ये जो आप ऊपर की साइड में देख रहे हैं ABCD, दीज आर द कॉलम लेटर्स, और जो आप ये यहाँ देख रहे हैं 1 2 3, दीज आर द रो नंबर्स आपके। बताया था मैंने कल वाली क्लास में आपके, ठीक है। तो ये मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि ABCD क्या है, लेटर्स एंड कॉलम, और 1 2 3 क्या है, आर द रो नंबर्स। एंड ऊपर आपका टाइटल बार है, दैट इज नोन एज मेन्यू बार, और मेन्यू बार के अंदर दैट इज नोन एज ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप। तो ये मेन्यू बार है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और हर ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, ग्रुप होते हैं, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप। और नीचे क्या होता है, फॉर्मूला बार, ठीक है। इसको कहते हैं ABCD कॉलम लेटर, 1 2 3 रो नंबर। और यहाँ से आप शीट को अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो प्लस पर क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, और रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कल बताया था, क्लियर है कि नहीं आपको, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपके डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। अब मान के चलो मुझे इसका टोटल अमाउंट निकालना है कि मेरा मतलब टोटल खर्चा कितना हुआ था। तो टोटल खर्चा किस तरीके से निकालेंगे, आप सिंपल क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और एक ब्लैंक, और यहाँ आप इसमें लगा देंगे ये वाला ऑप्शन विच इज नोन एज ऑटो सम। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यू विल गेट द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, क्लियर है। तो यहाँ देखो सम कर दिया इसने। सम का मतलब है कि जब आप इन वैल्यूज का ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, कि आपका जो टोटल खर्चा होगा 5,37,000 रुपए का होगा आपके, क्लियर है कि नहीं आपके। अब मान के चलो मुझे इसका भी टोटल निकालना है इन सब का, तो दो तरीके टोटल के, या तो मैं कैलकुलेटर से करूं टोटल, लेकिन मैं फॉर्मूले से करूंगा। तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और एक ब्लैंक सेल सेलेक्ट करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट क्लिक ऑन दिस सिग्मा। आप जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस इट विल बी 5,23,546 रुपीज आपके। तो आपका कितना एस्टिमेट अनुमान लगाया था, 5,37,000, कितने खर्च हुए, 5,23,000, तो कितना बचा, माइनस इज इक्वल। आप फॉर्मूला जब भी स्टार्ट करेंगे किससे स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल से। इसको सेलेक्ट करेंगे माइनस, इसको सेलेक्ट करेंगे, तो F15 और G15 को माइनस कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, विच इज द रिजल्टेंट कि आपका 13,000 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आपने खर्चा कितने का लगाया था, 537 का, खर्चा कितना हुआ 523, एंड यू विल गेट द प्रॉफिट एज 13,000, क्लियर। और मैंने आपको बताई थी, आप जब भी आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं, ये इस एरिया को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, कल वाली क्लास में बताया था। और जब भी हम किसी भी सेल को क्लिक करते हैं तो हर सेल का एक एड्रेस होता है, दैट इज नोन एज सेल एड्रेस, जो कि होता है आपका, देखो यहाँ दे रखा है J4, दे रखा है J4 यहाँ। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो दे रखा है C2। अगर आप एड्रेस देखेंगे इसका क्या होगा, C12। तो देखिए C12 क्या है, इसका एड्रेस, इसका देखिए एड्रेस क्या होगा, J2। इसका देखिए क्या होगा, J7। इसका बताइए क्या होगा, B2। इसका बताइए क्या होगा, B6। इसका बताइए क्या होगा, C7, क्लियर है कि नहीं। सो दैट इज नोन एज द सेल एड्रेस। तो यहाँ मैं जो टाइप कर रहा हूँ F15, तो F15 क्या है, F15 इज द सेल एड्रेस, और सेल एड्रेस का काम होता है कि उस सेल के अंदर जो वैल्यू है उसको वहां से पिकअप करो। तो F15 और G15 में जो वैल्यू है वहां से पिकअप करो, और उनके बीच में क्या कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो आपके, क्लियर है कि नहीं है आपके। ये आपको उसके लिए जो मैंने कल वाली क्लास ली थी उनको पता होगा कि मैंने क्या चीज बताई थी आपके, राइट। चलो अब मैं क्या करता हूँ आपके इसमें, अब मैं इन सब वैल्यूज का एडिशन करना चाहता हूँ। तो एडिशन करने के लिए आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। आप इसमें टाइप करिए इजिबल SUM और ब्रैकेट लगाइए, और इन सबको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेलेक्ट का मतलब है, मैं इसको थोड़ा सा कॉलम का साइज एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, काफी छोटा लग रहा है। तो आप इस कॉलम के साइज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बढ़ाना थोड़ा सा साइज, ठीक है। तो थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया हमने। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें लगाता हूँ इज इक्वल सम ब्रैकेट, और मैं क्या करता हूँ, इन सब का टोटल करके इसको सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। तो इस रेंज में जितनी वैल्यूज है वो सबका क्या कर देगा, टोटल कर देगा, और मुझे आंसर लाके दे देगा। ये आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, फर्क क्या है दोनों में, फर्क इतना है कि ये वाला क्वेश्चन मैंने किया था इसके जरिए, दैट इज नोन एज ऑटो सम, दैट इज नोन एज ऑटो सम। और यहाँ मैंने क्या करा है, एक फॉर्मूला लगाया, सॉरी फंक्शन लगाया है आपकी, बताया था मैंने फॉर्मूला फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, कल मैंने आपको बताया था, राइट। देखो ये जो मैंने लगा रखा है दैट इज नोन एज फॉर्मूला, जो सेल एड्रेस से होता है, और यहाँ जो मैंने लगा रखा है दैट इज नोन एज फंक्शन, क्लियर है। तो ये डिफरेंस होता है फॉर्मूला और फंक्शन में आपकी, जो मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था। चलो अब मुझे इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या निकलेगा, इन सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो उसके लिए आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट, आप इसका सबका टोटल करिए एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर की, तो यू विल गेट द आंसर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एवरेज क्या निकला, इन सबको टोटल किया डिवाइड बाय 10, यू विल गेट द आंसर इज 53,000, मतलब 53,700, दिस इज द एवरेज, क्लियर है कि नहीं है आपको। चलिए अब मान के चलिए आपको काउंट फंक्शन कैलकुलेट करना है। काउंट फंक्शन क्या काम करेगा, प्लीज म्यूट योर माइक, एनीबॉडी इज माइक इज ओपन, आई थिंक किसी का माइक ओपन है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, सौमिल।
ठीक है, लेट कनेक्ट मत हुआ करो प्लीज, कनेक्ट ऑन टाइम अगर आपको क्लास लेनी है तो, नहीं लेनी है कोई बात नहीं। क्लियर? सो प्लीज कनेक्ट ऑन टाइम। काफी डिस्टरबेंस होता है, 15 मिनट्स आप कनेक्ट होंगे तो इट्स क्रिएटेड डिस्टरबेंस राइट इन द मिडिल ऑफ द क्लास, राइट? सो सपोज आई नीड टू कैलकुलेट द, मुझे पता करना है कि इसके अंदर टोटल वैल्यूज कितनी है आपकी, तो मैं इसमें सिंपल लगाऊंगा इज इक्वल टू COUNT काउंट एंड देन ब्रैकेट एंड यू कैन सेलेक्ट द रेंज एंड क्लोज दिस एंड एंटर, इट विल गिव यू द नंबर ऑफ वैल्यूज कि इस रेंज में कितनी वैल्यूज है, तो इसको काउंटिंग करके दे देगा इस रेंज के अंदर कितनी वैल्यूज है, 10 वैल्यूज है आपकी। सो हियर यू विल गेट द आंसर इज 10। तो काउंट फंक्शन क्या काम करता है? काउंट फंक्शन विल काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द पर्टिकुलर रेंज। और रेंज क्या होती है कि F5 से लेके F14 तक, देखो F5 हो गया कॉर्नर में, देखो क्या लिखा हुआ, F5 से लेके नीचे तक क्या जा रहा है, F14 तक के बीच में जो रेंज, मतलब उसमें जो वैल्यूज है उसको क्या करो, काउंट करो। तो काउंट फंक्शन क्या करेगा, उस रेंज में जितनी वैल्यूज आ रही है उसको काउंट करेगा एंड यू विल गेट द आंसर एज, कितना आंसर आएगा, 10। अब मैक्स फंक्शन क्या काम करेगा कि इस रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आप इसमें लगाएंगे इज इक्वल मैक्स ब्रैकेट एंड सेलेक्ट दिस एंड गिव एंटर बटन, क्लोज द ब्रैकेट। तो ये बता रहा है इस रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू है 1,50,000 विच इज अ मैक्सिमम वैल्यू आपकी, राइट? तो मैक्स फंक्शन क्या करेगा, इस रेंज में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इट विल गिव यू द आंसर इज 1,50,000। और मिन फंक्शन क्या करेगा कि इस रेंज में मुझे पता लगाना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सो हियर यू कैन यूज अ मिन फंक्शन and select this range and close the bracket and press enter key, so it will give you the minimum value as 10,000. So this is a maximum value in this range and this is a minimum value in this range which is 10,000. minimum समझते हैं ना, सबसे छोटी वैल्यू, maximum means सबसे बड़ी वैल्यू, and counting means how many values are there in this range and you will get the answer is 10. Clear? So these are the functions, these are the function in Excel that you use to perform some calculation. अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? राइट? और these are the column ABCD 1 2 3 4 5 6, these are the row number आपके। और या शीट पर राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो मैं इसका नाम रख देता हूँ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक 2। आई जस्ट गिव इट द नेम अर्थमेटिक 2। सो रीनेम कर दिया मैंने शीट को। तो इस शीट में मैंने आपको ये करके दिखाया था, इस शीट में मैंने आपको ये करके दिखाया था, इस शीट में मैंने आपको ये टास्क करके दिखाया आपके। क्लियर है आपके यहाँ तक आपके? अब एक काम करते हैं हम आपके, अब चलते हैं हम सेकंड वाली स्लाइड पे आपके, क्योंकि पहली स्लाइड तो हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम चलते हैं सेकंड वाली स्लाइड पे। तो हम इसमें समझेंगे अंडरस्टैंडिंग सम फंक्शन, मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, एवरेज फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शन, ये हम पढ़ ही चुके हैं आपके। और ऑटो सम भी पढ़ चुके हैं। ऑटो सम का मतलब है कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना आपके सम को। अब मैं बताऊंगा इसके अंदर फ्लैश फिल क्या होता है, लेकिन फ्लैश फिल से मैं आपको 3 4 चीजें बताऊंगा इसमें कि कैसे शीट को इंसर्ट करते हैं, रो को इंसर्ट करते हैं, कॉलम को इंसर्ट करते हैं, कैसे शीट को डिलीट करते हैं, रो को डिलीट करते हैं, कॉलम को डिलीट करते हैं, मूविंग कॉपिंग शीट क्या होता है, शीट फॉर्मेटिंग क्या होता है, एक्सेल ऑप्शंस क्या होते हैं, कस्टमाइज रिबन क्या होता है, ये सारे ऑप्शंस बताऊंगा। तो चलिए, शीट को इंसर्ट करना, रो को इंसर्ट करना, कॉलम को इंसर्ट करना कैसे होता है देखिए। मान के चलिए मुझे शीट इंसर्ट करनी है, ऐसे 3 शीट है मेरे पास। क्लियर? अब मुझे कोई शीट इंसर्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, आप इस पर प्लस पर क्लिक करेंगे, आपकी शीट इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको डिलीट करना है राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। क्लियर? अब मान के चलो ये मेरे पास डेटा है, ठीक है, दिख रहा है डेटा। अब मुझे क्या करना है, इसमें साइंस और इंग्लिश के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है, SST। कौन सा? SST। जैसे राम है, अब राम के IT में 56 नंबर है, 45 मैथ में है, साइंस में 34 है, इंग्लिश में 23 है। तो मैं चाहता हूं साइंस और इंग्लिश के बीच में एक कॉलम ऐड हो जाए, SST होता है ना, सब्जेक्ट सोशल साइंस। तो आप क्या करेंगे, आप साइंस और इंग्लिश के बीच में कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो तो उससे आगे वाले पे क्लिक करेंगे जो कि आपका इंग्लिश है, उस पर आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन होता है इंसर्ट का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका कॉलम इंसर्ट हो जाए। अगर मैं साइंस पे क्लिक करता तो मैं तो साइंस के बीच में कॉलम इंसर्ट होता। अगर मैं इस पर क्लिक करके कॉलम इंसर्ट करूं, जैसे मैंने साइंस पे क्लिक करा, राइट क्लिक करा, इंसर्ट करा, तो मैं तो साइंस के बीच में कॉलम इंसर्ट हो गया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मुझे क्या करना है, इस वाले कॉलम को डिलीट करना है, इस वाले कॉलम को मुझे डिलीट करना है। सेम फॉर्मेट है इसमें। अब मुझे क्या करना है, इस वाले कॉलम को डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ इसको डिलीट कर देंगे, तो वो जो कॉलम आपने सेलेक्ट करा दैट विल बी डिलीटेड। क्लियर? ये डिलीट हो गया। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ SST। और SST में नंबर थे मान के चलो 56 89। एंटर प्रेस करिए, वैल्यूज आप एंटर कर दीजिए रैंडमली, कोई भी रैंडमली मैंने एंटर कर दिया। लेकिन आप फॉर्मूले में देखोगे तो फॉर्मूले में आपके देखो अभी भी चेंज नहीं हुआ। क्यों? अगर आप फॉर्मूला देखोगे इसका तो B2 C2 D2 और F2 एंड
I2, लेकिन ये वाले SST के नंबर ऐड नहीं हो रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, मुझे प्लस करके क्या करना, प्लस तो लगा हुआ है, मुझे यहाँ एक इस वाली सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन प्लस। तो क्या होगा, B2 C2 D2 F2 और E2, मतलब ये सब, और ये आपके उसके ग्रेड नंबर जो मैं 5 नंबर दे रहा हूँ उनको, और एंटर प्रेस करूंगा, ये हो जाएगा। अब मैं इस फॉर्मूले को नीचे क्या कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा, आपके हो गया नंबर। तो कॉपी करने में क्या हुआ, B3 C3 D3 F3 E3 एंड I2। नीचे वाले कॉपी करने में क्या हुआ, B4 C4 D4, क्योंकि B4 किसका है, शाम के नंबर जुड़ रहे हैं आपके इसमें, और इसमें किसके नंबर जुड़ रहे हैं, रितिका के नंबर जुड़ रहे हैं, और इसमें कितने के नंबर जुड़ रहे हैं आपके, जॉन के नंबर जुड़ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है आपके, तो इस तरीके से आपका रिजल्ट होके आ गया है आपके। ठीक है, अब मान के चलो मुझे इसमें एक रो इंसर्ट करनी है, मान के चलो मुझे एक रो इंसर्ट करनी है इसमें, अंकिता और शाम के बीच में, मतलब मुझे एक नाम एंटर करना है इसमें, अंकिता शाम के बीच में आकाश, क्या एंटर करना है, आकाश। तो आप शाम पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ ऑप्शन होता है इंसर्ट का। किसका ऑप्शन होता है, इंसर्ट का। आप इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट हो जाएगी। अब आप इसमें लिख दीजिए आकाश, क्या लिख दीजिए, आकाश। डन। अब आप इसका नंबर दे दीजिए 45, टैब की प्रेस करिए 79, टैब की होती है ना कीबोर्ड में, टैब की होती है कैप्स लॉक से ऊपर, 90, 34, जो भी आप देना चाहते हैं नंबर दे दिए। अब इसमें फॉर्मूला आया नहीं, तो इसी फॉर्मूले को ऊपर वाले को क्या कर देंगे, कॉर्नर में एक प्लस का बटन आ रहा है, देखो आ रहा है ना कॉर्नर में प्लस का बटन, ये प्लस का बटन जो आ रहा है ना ब्लैक कलर में, देखो ये ब्लैक कलर, इसको आप कॉपी करके नीचे ड्रैग कर देंगे, आपका फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, देखो B4 प्लस C4 प्लस D4 प्लस E4 प्लस F4 और प्लस I2, इन सेल के अंदर जो वैल्यूज है उनको वहां से पिकअप करके वो क्या कर देगा, प्लस कर देगा आपकी, ये मैंने कल आपको बताया था। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसमें क्या करते हैं, शीट को इंसर्ट करते हैं और रो को इंसर्ट करते हैं। अब मान के चलो मुझे इस कॉलम को डिलीट करना है, इंग्लिश वाले कॉलम को, तो इसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ डिलीट के पे प्रेस करेंगे, आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। लेकिन अब देखो, जैसे ही मैंने इस कॉलम को डिलीट करा, आपके फॉर्मूले में एरर आ गई, आगे की नहीं आ गई एरर, तो आपको यहाँ डबल क्लिक करके जो उसमें E2 वाला पार्ट है, जो आपका F2 वाला ये एरर है, इसको आपको यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि अब इसमें B2 रह गया, C2 रह गया, D2 रह गया, E2 रह गया और H2 रह गया, वो F वाला कॉलम उसमें डिलीट हो चुका है। एंटर प्रेस करिए, अब आप इसको नीचे तक कॉपी एक बार फिर से कर दीजिए। क्लियर हो गया सही आपके। इस तरीके से आप अगर कोई कॉलम को रिमूव करते हैं तो फॉर्मूले में आपको चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूले में आपको चेंज करना पड़ेगा आपके, क्योंकि आपने कॉलम हटा दिया और उस कॉलम पे सेल एड्रेस यूज हो रहा था, इसलिए आपको फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा आपके, क्योंकि ये फॉर्मूला है। अब मान के चलो मुझे इसमें आकाश, इसको हटाना है शाम को, तो कैसे हटाएंगे, शाम को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो आकाश और शाम के बीच में एक रो इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप शाम को सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो शाम की जो रो है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। तो जैसे मैं इस पर डिलीट करूंगा, शाम मेरा डिलीट हो जाएगा और यहाँ से चेंज हो गया। क्लियर है, रो में ही चेंज हो गई, बात खत्म आपकी। इस तरीके से आप इसको कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो, रो को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अब एक काम और करते हैं, मैं चाहता हूँ ऊपर एक रो इंसर्ट करूं, ऊपर एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ। तो रो इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे वन पे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, तो आपकी रो इंसर्ट हो गई रो इंसर्ट। अब मैं इसमें एक नाम लिख देता हूँ, स्टूडेंट रिजल्ट्स, क्या रख देता हूँ, स्टूडेंट रिजल्ट, एंटर। अब मैं चाहता हूँ ये स्टूडेंट रिजल्ट बिल्कुल बीच में आना चाहिए आपके, ये तो आएगा कॉर्नर में आ रहा है, तो बीच में लाने के लिए क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इतने एरिया को कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप एक यहाँ बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, जिसका नाम है मर्ज एंड सेंटर। इसके दो काम होते हैं, कि जो आपने सेल सेलेक्ट कर रखी है, 1 2 3 4 5 6, आपने जो 6 सेल सेलेक्ट कर रखी है, इनको जोड़कर एक सेल बनाना। मर्ज का मतलब क्या होता है, कि आपने जो 6 सेल सेलेक्ट कर रखी है, मतलब 6 सेल आपने जो सेलेक्ट कर रखी है, उनको जोड़ के एक सेल बनाना, और जो भी डेटा आपका है उसको बीच में प्लेस करना आपके। तो देखो लिखा हुआ है, कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट्स ऑफ द सेलेक्टेड सेल्स इन अ न्यू लार्जर सेल। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या करेगा, इन सारी सेल को जोड़ देगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो ये आपके सेल आपके जुड़ के एक सेल बन जाएंगे, और जो डेटा है वो आपको बिल्कुल प्लेस आ जाएगा। आगे कि नहीं आगे, आप देखो ये एक सेल बन चुकी है, और इसका जो एड्रेस होगा वो A1 होगा। क्या होगा, A1 पहला वाला आपकी जुड़ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा कर लूँ 18, बोल्ड कर लेता हूँ, इटैलिक कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ। कलर देना चाहे तो आप इसमें कलर दे सकते हैं, आप इसमें येलो कलर दे दीजिए, या कोई भी कलर दे दीजिए, ग्रीन कलर दे दीजिए लाइट। और ये हो गया आपका टेक्स्ट कलर। अगर आप टेक्स्ट कलर देना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें व्हाइट दे देता हूँ। क्लियर है कि नहीं है, एंड दैट इज आउटपुट। क्लियर, तो ये आपका बैकग्राउंड कलर है, ये आपका टेक्स्ट कलर है। क्लियर है कि नहीं, ये फॉर्मेटिंग आपने इसमें कर लिया आपकी। और ठीक है, चलो ये आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आपके मैं। ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या करके दिखाया, ये करके दिखाया, ये करके दिखाया। अब मैं क्या करता हूँ आपके,
अब मैं शीट को मूव करके दिखाता हूँ और कॉपी करके दिखाता हूँ आपके। जनरली हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको भी मिनिमाइज। देखिए आप डेस्कटॉप देख रहे हैं मेरा, इस समय मैंने दो दो फाइल ओपन कर रखी है, एक प्रियंका नाम की, अगर आप नीचे देखेंगे, एक प्रियंका नाम की और एक मेरी एक्सेल वाली। ये मेरी फाइल है, ये आपकी फाइल है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं प्रियंका में डेटा दिखाऊं तो उसके अंदर 3 शीट है, क्लास 10, अर्थमेटिक और अर्थमेटिक 2। क्लियर है? देख लो, देख लिया? तो ये आपकी फाइल है और ये मेरी फाइल है। मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी फाइल में से कुछ शीट निकाल के प्रियंका वाली फाइल में क्या करना चाहता हूँ, ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो जनरली आप करते क्या हो, मैं आपको पुराना मेथड बताता हूँ। आप क्या करते हो, जैसे मान के चलो मुझे ये वाली शीट को कॉपी करना है, मान के चलिए मुझे ये वाली शीट को कॉपी करना है, ये वाली शीट को। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, करूंगा सेलेक्ट, और यहाँ राइट क्लिक करके मैं इसको कर करूंगा, कॉपी करूंगा। तो मैंने यहाँ कॉपी कर दिया इसको, और कॉपी करने के बाद मैं आपकी प्रियंका वाली में जाऊंगा, ये प्रियंका वाली शीट में जाऊंगा, इसको मिनिमाइज करता हूँ, और मैं प्रियंका वाली शीट में जाऊंगा और एक शीट इंसर्ट करूंगा, और मैं मान के चलो इसको मैं यार क्या कर दूंगा, राइट क्लिक करके यहाँ कर दूंगा पेस्ट। ठीक है? तो ये मेरा डेटा पेस्ट है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं दूसरी फाइल में से और पेस्ट करते हैं कहीं जाके। ये बिल्कुल भी तरीका सही नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है। इसका सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट फिलहाल के लिए। ठीक है? इसका सही तरीका क्या है, ठीक है, आपके पास प्रियंका वाली फाइल है जिसके अंदर 3 शीट है, 1 2 3। क्लियर? अब एक काम करिए, अब इस वाली फाइल को ओपन करिए और मान के चलिए मुझे इस वाली फाइल को क्या करना है, मूव करना है, ये कॉपी करना है। तो आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन होता है मूव और कॉपी का, दिख रहा है आपके ऑप्शन मूव और कॉपी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इस शीट को, मतलब इस शीट को आपको कहाँ मूव करना है, तो मुझे मूव करना है प्रियंका वाली फाइल में। किसमें मूव करना है, प्रियंका वाली फाइल में। ये फाइल ओपन होनी चाहिए आपकी, तो ये पहले से ओपन है। ठीक है? और कहाँ मूव करना है, एंड में, और मैं इस पे ओके पे क्लिक करूंगा। तो ये यहां से हटके किसमें मूव हो जाएगी, प्रियंका में मूव हो जाएगी। ऊपर देख सकते हो फाइल का नाम क्या आ रहा है, एक्सेल फ्रेश डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ से मूव होके प्रियंका वाली फाइल में चली जाएगी और यहाँ से हट जाएगी। देखिए, ओके पे क्लिक करिए, हट गई यहाँ से, हट गई यहाँ से। अब जरा देखो प्रियंका में चली गई कि नहीं चली गई, देखते हैं। प्रियंका में आ गई, आगे कि नहीं आ गई? तो ये होता है मूविंग, इसको कहते हैं मूविंग। मूविंग में क्या होता है, आपकी वहां से फाइल हट जाएगी और दूसरे में एंटर हो जाएगी। राइट, लेकिन अब अगर मान के चलो ये से फ्लैश फिल थी, यहाँ आ गई प्रियंका वाले, अब मैं चाहता हूं ये फाइल आपके यहाँ भी रहनी चाहिए और ये यहाँ आपके आ जानी चाहिए दोबारा से। तो अब मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, आप प्रियंका वाली फाइल में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी पे जाएंगे। तो इस फाइल को मुझे कहाँ मूव करना है, अब किसे मूव करना है, मुझे प्रियंका 2 इसमें, तो मुझे इसमें मूव करना है। कहाँ मूव करना है, मिक्स सेल के बाद। ठीक है? बिफोर लिखा हुआ ना, बिफोर शीट, बिफोर शीट का मतलब है इससे पहले। और इस पे आप टिक पे क्लिक करेंगे जिसका नाम है क्रिएट कॉपी। तो क्रिएट कॉपी पे टिक करने से क्या होगा, ये फाइल यहाँ भी रहेगी और ये फाइल वहां भी कॉपी। अगर टिक नहीं करोगे तो मूव हो जाएगी। क्लियर? ओके पे क्लिक करिए, देखो ये यहाँ भी रही मेरी प्रियंका वाली फाइल में। अब देखते हैं ये फाइल आपके उसमें ट्रांसफर हुई है कि नहीं है, आप देख लीजिए, उस पर ट्रांसफर हो गई कि नहीं होगी ट्रांसफर आपके। क्लियर है? इस तरीके से आप मूव एंड कॉपी कर सकते हो। तो मैं 2 फाइल को और मूव कर लेता हूँ इस वाली में से, एक इसको, और कंट्रोल की प्रेस करके मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, और मैंने राइट क्लिक करा और मैं इसको मूव पे क्लिक करूंगा। कहाँ मूव करूंगा, प्रियंका वाली फाइल में, और लास्ट में मूव करूंगा, इस पर कॉपी कर दूंगा ताकि इसमें भी रहे और उसमें भी चली जाए। ये मेरी पहुंच गई। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। ठीक है? और मैं इस पे आ जाता हूँ। तो ये मेरी प्रियंका वाली फाइल है, ऊपर आप फाइल का नाम देख सकते हैं प्रियंका। प्रियंका मतलब आपके लिए बना रखी शीट मैंने। अब मैं आपको इसके अंदर एक ऑप्शन बताता हूँ, आपके मूविंग कॉपिंग होगा। अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ इसके अंदर, फ्लैश फिल क्या होता है। क्या होता है फ्लैश फिल? बहुत जबरदस्त ऑप्शन है फ्लैश फिल, समझना जरा ध्यान से। ये मेरे पास डेटा है, मैं इसको एक काम करता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ। मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ अब, और इसको मैं हाईलाइट दे देता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं इसका। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मेक इट एज बोल्ड। क्लियर? ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है? अब आपको इसमें क्या करना है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ पहले। वही आपको काम करना है। आपको क्या करना है, ये आपका नाम है, आपको एग्जाम्पल 1 इसमें लिखना है, 22 इसमें लिखना है, 33 इसमें लिखना है, और पीडीएफ इसमें लिखना है। मैं एक करके दिखा देता हूँ डेमो। एग्जाम्पल 1 और 22, 33 एंड पीडीएफ। क्लियर? अब बताओ दूसरी लाइन में क्या आना चाहिए, एग्जाम्पल 2, 34, 38 और डीओसीएक्स। फिर तीसरी लाइन में एग्जाम्पल 5, 66, 78 और एक्स। ऐसे तो पैटर्न आप फॉलो करते रहोगे। मैंने एक आपको सिखा दिए थे, बच्चों को सिखाते थे ना कि बेटा 100 बार लिख के लाना है,
सिखाते थे ना बचपन में कि बेटा ये मैंने वर्ड लिख दिए 3, इसको आप 100 बार लिख के लाओगे। तो आप क्या करोगे, आप हार्ड वर्क की तरह इसको ऐसे लिखना चालू कर दोगे एग्जाम्पल 2। तो मान के चलो अगर डेटा बहुत ज्यादा बड़ा हो तो आप ऐसे लिखोगे क्या, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि आप यहाँ क्लिक करो और यहाँ ऑटो सम के जस्ट नीचे वाला एक ऑप्शन है, ये रहा, इस पे आप क्लिक करो और यहाँ एक ऑप्शन होता है फ्लैश फिल का, आप इस पे क्लिक कर दो, देखना क्या होगा। बात समझ में आई? अब इस पे क्लिक करो, फ्लैश फिल पे जाओ, क्लिक कर दो, इस पे क्लिक करो, फ्लैश फिल पे जाओ, क्लिक कर दो, इस पे क्लिक करो, फ्लैश फिल पे जाओ। लेकिन फ्लैश फिल की डेफिनेशन वो क्या कह रहा है, automatically fill in the values, enter a couple of example you want as output and keep the active cell in the column you want to be filled in। मतलब क्या है, आपको सिर्फ एक बार कंप्यूटर को बताना है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था एक्सेल एक स्मार्ट टूल है, कौन सा टूल है, स्मार्ट। तो अगर आप एक बार एक्सेल को बता देंगे आप क्या करना चाहते हैं, वो समझ जाएगा और आप फ्लैश फिल पे जाएंगे तो वो काम ऑटोमेटिकली कर देगा, आपको उसको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, टेंशन मत लो, दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। मान के चलो ये मेरे पास डेटा है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है इसका, मुझे क्या करना है इसका, मैं इस पे बॉर्डर देता हूं सबसे पहले और इसको मैं देता हूं कलर, ठीक है, मेक इट एज बोल्ड। मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों नामों को जोड़ के यहां लिखना है। तो एक करके दिखा देता हूं मैं, JOHNDOE। अब दूसरा वाला क्या आएगा, सेम सिवलियम। आप मैनुअली टाइप करोगे इस तरीके से, मत करो मैनुअली टाइप, यहां जाओ फ्लैश फिल, काम चुटकियों में हो गया। क्यों, क्योंकि एक्सेल है ना आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, आपकी क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। जो आप काम करोगे ना बस आपको उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना है कि आप करना क्या चाहते हो बस। उसके बाद आप सीधे नीचे वाली सेल पे क्लिक करो, यहाँ जाओ फ्लैश फिल कर दो, वो ऑटोमेटिकली जो आप करना चाहते हो ना वो कर देगा, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं आपके, जैसे बच्चे को हम कहते हैं, बच्चे को हम बचपन में खिलाते हैं ना किसी को, तो वही रिपीट करता है कि नहीं करता वो एक्शन। तो बस आपको उसको एक डेमो देना है कि हम करना क्या चाहते हैं, वो उसको रीड कर लेगा, आप फिर एक्शन में जाइए, वो ऑटोमेटिकली काम करके दे देगा। तीसरा एग्जांपल बताता हूँ इसमें, देखो तीसरा एग्जांपल ये है कि ये आपके पास डेटा है। अब करना क्या है, मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। आपको इसमें लिखना है आई एम डेविड एंड एज इज मैं एक बार पुराना काट के लिखता हूँ, मुझे गलती होगी मेरे से। आई एम डेविड, DAVID, एंड एज इज, फिर से इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, मेरे को दिखाई कम दे रहा है, इसमें थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, राइट, क्लियर। थोड़ा सा अब मैं करता हूँ, मैं एक सेंटेंस लिखना चाहता हूँ, मैं सेंटेंस क्या लिखना चाहता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं लिख देता हूँ आई एम डेविड एंड एज इज 33 एंड आई एम लिविंग इन ROCHESTR सिंगल एंड। क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ नीचे वाली लाइन क्या बनेगी, आई एम सीन एंड एज इज 22 एंड आई एम लिविंग इन दुबई। एक बार आपने बता दिया, कुछ नहीं करना है, इस पर सेल पे क्लिक करना है, यहाँ जाना है और फ्लैश, ऑटोमेटिकली ये उस लाइन को कॉपी कर दिया कि नहीं कर दिया। तो जो अगर ये आपको ऑप्शन नहीं पता होता तो मालूम है आप क्या करते, आप क्या काम करते, ऐसे टाइप करने बैठ जाते इस तरीके से। ये हुआ हार्ड वर्क, ये हुआ हार्ड वर्क। और हम कौन सा वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क। सुना हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये चीज वहां ले जानी है तो आप क्या करोगे, कंधे पे लाद के ले जाओगे। अरे रिक्शा भी तो कर सकता है भाई, तो रिक्शा करोगे तो क्या हुआ, वो स्मार्ट वर्क हुआ कि आपने क्या कर लिया, एक रिक्शा कर लिया और रिक्शे में आप सामान ले जा रहे हैं। तो स्मार्ट वर्क अच्छा है, हार्ड वर्क अच्छा है, स्मार्ट वर्क अच्छा है, राइट। तो इस तरीके से आप फ्लैश फिल का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मैंने 3 एग्जांपल बताया आपको, तीनों आई थिंक क्लियर हो गए आपके लिए। बस आपको एक बार उसे बताना है कि आप करना क्या चाहते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, फिल कर देगा। क्लियर है? और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल E। क्या होती है, कंट्रोल E। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल E होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ कंट्रोल। अगर आप वहां ऑप्शन पे प्रेस नहीं करना चाहते तो आप कंट्रोल की प्रेस कर सकते हैं, CTRL कंट्रोल+E। क्या होती है, फ्लैश फिल। क्लियर, फ्लैश फिल की शॉर्टकट की होती है, इसको बॉर्डर दे दीजिए, मैंने बॉर्डर भी दे दिया, क्लियर, सेव इट एज। तो ये मैंने आपको फ्लैश फिल बताया आपकी, ठीक है कि नहीं है आपकी सारी चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर शीट फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो देखो शीट फॉर्मेटिंग कुछ नहीं होती, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे मान के चलो ये राम है, अब मैं इसका नाम अगर इसमें शर्मा लगा दूं तो मुझे शर्मा लगाने के लिए क्या करना होगा, इस पर डबल क्लिक करना है और मैं स्पेस देकर मैंने इसमें लिख दिया शर्मा, SHER। तो अगर आप देखोगे इसमें शर्मा की जगह जो M है ना वो अंदर चला गया, वो नहीं दिख रहा।
तो उसके लिए क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये कॉलम है ना बहुत छोटा है, आपको इसको साइज बढ़ाना पड़ेगा। साइज बढ़ाने के लिए आप यहाँ बीच में जाओगे, ये ए बी के बीच में एक प्लस का साइन मिलेगा, देखो ये ट्राइंगल सा, आप इसको क्लिक करके आगे की तरफ ड्रैग कर दोगे, आपका साइज बढ़ जाएगा। या फिर इस पर आप डबल क्लिक करोगे ना, जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि उसका क्या साइज होना चाहिए वैल्यू के अकॉर्डिंग। क्लियर है कि नहीं है? अगर आप इस पे साइज बढ़ाना चाहते हो तो आप कितना भी बढ़ा सकते हो, कम करना चाहते हो कितना भी कम कर सकते हो। लेकिन आज जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि उस वैल्यू के हिसाब से साइज कितना होना चाहिए, आपके हिसाब से नहीं। आप तो कितना भी बढ़ा दोगे इसमें, तो कंप्यूटर डिसाइड करेगा। अगर मान के चलो मैंने इसमें लिख दिया अंकिता चौधरी, अब चौधरी तो आगे जा रहा है, तो अब जैसे ही डबल क्लिक करूंगा देखो कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि चौधरी इतनी जगह तक आ सकता है। क्लियर है कि नहीं है आपके? तो आप इस तरीके से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं आपके। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसके अंदर आपके एक्सेल के ऑप्शंस की। देखो एक्सेल में भी कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके, मैं आपको बता देता हूँ आपके। मैं इसको एक काम करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ पहले, इसको क्लोज करता हूँ और मैं एक बिल्कुल फ्रेश एक्सेल ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। बिल्कुल फ्रेश, फ्रेश समझते हैं, बिल्कुल एकदम न्यू एक्सेल ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये रहा एक्सेल मेरा, ये सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है अपने लैपटॉप में, और ये मैंने ओपन कर लिया ब्लैंक। अब आपने एक चीज नोटिस करी, जब मैंने इसको ओपन करा यहाँ नीचे वन शीट आ रहा है, ये हमेशा वन ही शीट क्यों आती है? क्योंकि उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है वो। आप मोबाइल खरीदते हो, नया मोबाइल खरीदा, आपको मोबाइल पे वो पुराना घिसा पिटा वॉलपेपर मिलेगा। कभी देखा है कभी फूल फ्लावर मिलते हैं मोबाइल पे? नहीं देखा ना। वो रिंगटोन मिलेगी जो प्री डिफाइन होती है, एप्पल की देखे ना, टिंग 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 कुछ करके रिंगटोन आती है, नोकिया की रिंगटोन सुनी होगी आपने। क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज नई चीज खरीदते हैं तो उसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है। क्या होती है? डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है। तो ऐसी भी एक्सेल जब आप ओपन करते हो तो उसकी कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है। अगर आप इसमें कुछ छेड़ाखानी करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे जाएंगे? फाइल पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे। अगर अकाउंट पे जाते हो तो आप यहाँ से वर्जन चेक कर सकते हो, जो मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि आप सॉफ्टवेयर किस वर्जन का यूज कर रहे हो। मैं यूज कर रहा हूँ 365। आप इससे लोअर वर्जन भी यूज कर सकते हैं। आप फाइल पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन होता है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर देखो एक टाइटल आ रहा होगा एक्सेल ऑप्शन आ रहा है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक, आपके सामने हमेशा एक ही शीट ओपन होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ 5 कर दूं, यहाँ मैंने 5 नंबर कर दिए 5 नंबर, ओके पे क्लिक करो। देन अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ओपन करके देखता हूँ क्या 5 आता है कि नहीं आता। देखिए ओपन करके देख रहे हैं, कितनी आ रही है? 5। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी सेटिंग क्या कर दी? चेंज कर दिया कि अब जितनी बार भी एक्सेल ओपन करूंगा कितनी आएंगी? 5 सीट आएंगी बाय डिफॉल्ट। क्लियर है कि नहीं? अगर आप इसको, मैं सजेस्ट करूंगा इसको आप चेंजेस ना करो, क्योंकि आप सिस्टम में चेंज कर रहे हो। किसमें चेंज कर रहे हो? जो सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स होती है उनमें चेंज कर रहे हो। तो आप फिर से फाइल पे जाइए, मोर पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए, और यहाँ आप क्विक एक्सेस, सॉरी यहाँ आप जाइए आपके जनरल में, और जनरल में आप इसमें 5 ही कर दीजिएगा 1। तो जब भी आप एक्सेल ओपन करोगे ओके पे क्लिक करिए, इसको क्लोज कर दीजिए और एक और बार फिर से ओपन करिए। तो अब आपके बनी शीट को ओपन करेगा, क्योंकि मैंने उससे क्या कर दिया है? 1 कर दिया आपके। क्लियर है कि नहीं है आपके? अब वो उसको चेंज नहीं करेगा, मैंने उसको 1 कर दिया आपके। डन। इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं आपके। चलिए, ये मैंने आपको करके बता दिया आपके। अच्छा, अब जरा ध्यान से एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया एक्सेल के ऑप्शंस क्या होते हैं। अब आता है कस्टमाइज रिबन, कि एक्सेल के अंदर आप कस्टमाइज रिबन किस तरीके से। अब ये रिबन होता क्या है, पहले तो ये क्वेश्चन समझते हैं कि सर रिबन क्या होता है। रिबन हाथ में बांधने वाला तो नहीं कह रहे जो हाथ में हम रिबन बांधते हैं, उसको भी हम रिबन कहते हैं बेसिकली। होता है ना हाथ वगैरह में, कहीं कफ वगैरह पे हम बांधते हैं, उसको रिबन कहते हैं बेसिकली। शर्ट वगैरह पे भी हम लगाते हैं रिबन। तो ये रिबन वो नहीं है। एक्चुअली में ये जो आप एरिया देख रहे हो ना पूरा, जिसके अंदर सारे मेन्यू है, उसके अंदर ऑप्शन है, इस पूरे एरिया को रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। ऊपर देखो, इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। तो देखो रिबन क्या होता है एक्सेल में। ये जो आप एक्सेल देख रहे हो ना, कहाँ गया एक्सेल? मैं आपको ओपन कर लेता हूँ फाइल, ये रही प्रियंका वाली। सॉरी, क्लोज कर दी मैंने। ये आप जो ऊपर देख रहे हो ना एक्सेल में, ये पूरा एरिया, इंसर्ट मेन्यू, ये पूरा एरिया जिसमें ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। तो जनरली क्या होता है, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो ना रिबन को, तो आप यहाँ कॉर्नर पे एक छोटा सा देखो एरो दिख रहा होगा, दिख रहा है एरो, छोटा सा एरो दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ एक ऑप्शन होता है फुल स्क्रीन मोड। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका पूरा इस तरीके से आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट मेरे पास कंप्लेंट लेके आते हैं, सर ये तो हमारे में शो ही नहीं हो रहा ऑप्शन। तो शो इसलिए नहीं हो रहा, जब आप इस पर क्लिक करोगे ना ऊपर, और वो शो होगा, और जैसे आप बाहर क्लिक करोगे गायब हो जाएगा। ऑटोमेटिक हाइड कहते हैं इसे। ये मोबाइल में भी ऑप्शन होता है। आपने अगर मोबाइल में देखा होगा तो मोबाइल में 3 बटन होते हैं। होते हैं ना मोबाइल पर टच स्क्रीन बटन होते हैं, बैक जाने के, मेन्यू में आने के। अगर उसको आप हाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो। एप्पल में जबकि बटन नहीं होते, एप्पल फोन्स में नहीं होते ना, उसमें अगर आपको बैक आना है तो गेस्टर्स का यूज करना पड़ता है, लेफ्ट राइट। होता है कि नहीं होता आपके मोबाइल में भी? तो यही फीचर यहाँ भी है इसमें रिबन का।
आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिबन शो होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे गायब हो जाएगा। ऑलवेज शो करने के लिए आप इस पे जाइए और यहाँ एक ऑप्शन है ऑलवेज शो का। किसका है? ऑलवेज शो का। तो आप इस वक्त कस्टमाइज करना चाहते हैं, मैं एक रिबन बनाना चाहता हूँ, जैसे मैंने अंकिता नाम का रिबन बना रखा है, देखो ये अंकिता नाम का, इसके अंदर मैंने कुछ ऑप्शंस लगा रखे हैं। मैं चाहता हूँ एक रिबन बनाऊं प्रियंका नाम का, जिसके अंदर मैं कुछ ऑप्शंस लगाऊं। तो मैं फाइल पे जाऊंगा, मोर पे जाऊंगा, ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ कस्टमाइज रिबन पे जाऊंगा। देखिए ये रहा रिबन, और यहाँ आप एक, यहाँ इस पे अंकिता पे क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू टैब पे क्लिक करेंगे। न्यू टैब का मतलब एक नया टैब बनाएंगे हम, और नया टैब का नाम इस पे क्लिक करेंगे, इसको रीनेम कर देंगे और इसका नाम रख देंगे हम प्रियंका। क्या रख देंगे? प्रियंका। ओके पे क्लिक करेंगे। प्रियंका नाम का रिबन बन चुका है, देखो एक बन गया प्रियंका नाम का रिबन, लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं क्योंकि मैंने कुछ इसके अंदर अभी ऐड नहीं किया। तो प्रियंका नाम का रिबन बन गया, आप अपने नाम का भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड करने के लिए आप फाइल पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे, जैसे कस्टमाइज टूल बार था ना एक्सेस, ऐसे ये और यहाँ आप इसमें एक ग्रुप बनाएंगे। तो मैं इस ग्रुप पे क्लिक करके रीनेम करता हूँ और मैं इस ग्रुप का नाम रखता हूँ, मान के चलो फॉर्मेट। मैं एक रिबन बना रहा हूँ ब्यूटी नाम का। क्या बना रहा हूँ? ब्यूटी नाम का। आप कुछ भी बना सकते हो भाई, BEAUTY, ब्यूटी। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ ऑप्शन ऐड करूंगा। तो जैसे मैंने कट का ऑप्शन ऐड कर दिया, एक कॉपी का ऑप्शन ऐड कर दिया, और एक फिल कलर ऑप्शन कर दिया, और मैंने एक ये ब्रश का साइन था ऐड कर दिया। 4 ऑप्शन मैंने ऐड कर दिए। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखो प्रियंका नाम का रिबन है, इसके अंदर ब्यूटी नाम का क्या है, ग्रुप है, और उसके अंदर ये 4 ऑप्शन है। क्लियर है कि नहीं आपके यहाँ तक? अगर एक और ग्रुप बनाना है तो एक और ग्रुप बना सकते हैं और उसके अंदर ऑप्शन ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, फाइल पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे और कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे, और इस टिक पे क्लिक करके आप रिमूव पे क्लिक कर देंगे, ये आपका रिबन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डन, गायब। क्लियर? यहाँ से आपका प्रियंका नाम का जो हमने टैब बनाया था, टैब समझते हो, अपना कस्टमाइज टैब बना सकते हो खुद, वो आप उसको डिलीट कर दो। मोबाइल में तो होता है शॉर्टकट आइकन होते हैं ना, आप लगाते हैं ना स्क्रीन पे, लगा लेते हो ना कुछ शॉर्टकट आइकन, म्यूजिक प्लेयर लगा लेते हो आप स्क्रीन पे शॉर्टकट के लिए, आपके घड़ियों में भी आ रहा है ये ऑप्शन आजकल। तो ये आप ऑप्शन इसमें भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिबन बताया आपके। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें रिबन बताया, एक्सेल ऑप्शन बताया, शीट फॉर्मेटिंग, ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए आपके। क्लियर? अब मैं इस पे एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ आपके, जो कल एक किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था। अब मैं आपको उसका क्वेश्चन बताता हूँ। एक शीट में इंसर्ट कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, मैं एक शीट इंसर्ट कर लेता हूँ, देखो। ठीक है, मेरे पास एक फाइल है, मैं इसमें फाइल लोड करूंगा। मेरे पास एक सेल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मूव एंड कॉपी। इसमें मूव कर लेता हूँ प्रियंका में, और काम मूव कर लेता हूँ लास्ट में। ठीक है, ये मैंने मूव कर लिया, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। और ये मेरी प्रियंका वाली फाइल में मेरी एक ही आ गई मिक्स्ड वाली, मैं इसको आगे ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये मुझे क्या करना है, इसमें क्वेश्चन क्या है सुन लो मेरी बात, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक बार में समझना। ठीक है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, और इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन, और इसका भी कलर कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, और ये मेरा मैं इन वैल्यूज को मैं हटा देता हूँ, इस पर नो कलर रखो, नो कलर। ठीक है, और इस अजय वाले को मैं कर देता हूँ बोल्ड, मेक इट एज बोल्ड। क्लियर? तो मुझे करना क्या है, आप सुन लो जरा ध्यान से। मुझे करना क्या है, मैं इसको बड़ा ही रखता हूँ थोड़ा सा। मुझे करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, देखो कि ये मेरे एम्प्लॉयज का नाम है। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक चीज और दिखा देता हूँ, ऊपर देखो क्या दे रखा है, ABCDEFGH, कॉलम लेटर है, और 1 2 3 क्या है, रोल नंबर है। ये तो पता है ना अपनी बात, तो ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, 92 90, ठीक है, ये कर लेते हैं 120। ठीक है, अब मुझे करना क्या है इसमें, देखना ध्यान से, कि मुझे अजय की सैलरी है 51,000 रुपए। कितनी है? 51,000 रुपए। मुझे उसका EPF बताना है, मतलब 51,000 का 12% कितना होगा, 51,000 का 3% कितना होगा, 51,000 का 10%, 51,000 का 7%, और 51,000 का 13%। क्योंकि सैलरी आपके अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है कि नहीं होती है जनरली, अगर जिन्होंने काम करा है आपकी। तो ये कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल है। आप यहाँ इजिकल टाइप करेंगे, सैलरी मल्टीप्लाई 12। परसेंट का मतलब क्या होगा कि इसमें 12 का मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय 100। परसेंट का मतलब है ऑटोमेटिकली 100 से डिवाइड हो रहा है। आंसर आ गया 6,120 रुपए। 12% इतना ही होगा ना। अब बताओ 3% कितना होगा, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 3%। तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, इस वाला फॉर्मुला क्या बना, B3 मल्टीप्लाई C2, और इसके बगल वाला फॉर्मुला क्या बना, B3 मल्टीप्लाई D2 बना, और इससे अगला वाला फॉर्मुला क्या बनेगा, B3 मल्टीप्लाई E2। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इन दोनों फॉर्मुलों को दिखाऊं, तो दिखाने के लिए आप, अगर आप देखना चाहते हो कि इसमें हमने क्या लगा रखा फॉर्मुला, दोनों को एक साथ देखना चाहते हो, तो आप यहाँ फॉर्मूले पे जाओ,
और यहाँ एक ऑप्शन होता है, देखिए शो फॉर्मूला दिख रहा है, शो फॉर्मूला ऑप्शन आपको, इस पे आप क्लिक करो तो जो आपने फॉर्मूले लगा रखे वो उसको दिखा देगा। दिखा रहा है फॉर्मूले? देखो मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये मैंने फॉर्मूले को छोटा कर दिया, ठीक है। क्लियर है कि नहीं आपके? तो ये आपके देखो फॉर्मूला को दिखा रहा है, आपके दिखा रहा है B3 मल्टीप्लाई C2 B3 मल्टीप्लाई D2। तो अगला क्या बनेगा? B3 मल्टीप्लाई E2। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अगर ऐसे बार बार फॉर्मूले लगाऊंगा, अगर मैं ऐसे बार बार फॉर्मूले लगाऊंगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 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 ठीक है। अब अगर मैं ऐसे फॉर्मूला लगाऊंगा B3 मल्टीप्लाई C2, मैंने ये फॉर्मूला लगाया, और B3 मल्टीप्लाई D2 मैंने फॉर्मूला, क्यों ना मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर दूं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैंने ये फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया, B3 मल्टीप्लाई C2। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, देखो तो मैं इस पर प्लस पर क्लिक करा और मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ इस तरीके से। तो देखना आंसर मेरा गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है जरा देखते हैं। अब जैसे ही आप फॉर्मूले को कॉपी करोगे लेफ्ट और राइट की फॉर्म में, तो देखो यहाँ क्या हो गया, C3 मल्टीप्लाई D2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ फॉर्मूला क्या था, B3 मल्टीप्लाई C2। तो जब भी आप किसी फॉर्मूले को लेफ्ट से लेकर राइट की फॉर्म में कॉपी करते हो तो कॉलम लेटर चेंज होता है। क्या चेंज होता है? कॉलम लेटर। और जब भी आप किसी फॉर्मूले को टॉप टू डाउन कॉपी करते हो तो रो नंबर चेंज होता है आपकी। कल बताया था मैंने आपके, तो आज मैं आपको बताता हूँ एक नई बात। व्हेन वी चेंज, व्हेन वी कॉपी फॉर्मूला, कॉपी फॉर्मूला फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन कॉलम लेटर, कॉलम लेटर विल बी चेंज्ड, कॉलम लेटर विल बी चेंज्ड। तो कॉलम लेटर का मतलब है जब भी हम किसी फॉर्मूले को लेफ्ट टू राइट कॉपी चेंज करें तो बी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है? तो अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, C3D2, यही बनेगा अगला फॉर्मूला। देखो क्या बनना है, C3D2। तो D2 तो सही है 3%। और इससे अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, C3 के बाद अगर इसको कॉपी करेंगे D3E2, D3E2, D3E2। तो E2 तो सही है, लेकिन ये D3 नहीं होना चाहिए, ये क्या रहना चाहिए, B3 ही रहना चाहिए। तो मैं क्या चाहता हूं कि जब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करूं C2 की जगह D2 तो होना चाहिए, क्योंकि जो मुझे चाहिए भाई सही है 3%, लेकिन ये सैलरी आपके 51,000 ही रहनी चाहिए, इसका मतलब B3 रहना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा। एब्सोल्यूट बनाने के लिए क्या करेंगे, डॉलर का साइन आप इधर लगा देंगे और डॉलर का साइन आप इधर लगा देंगे। क्लियर है? अब आप एंटर प्रेस करेंगे और अब इस फॉर्मूले को कॉपी करके देखेंगे, बिल्कुल वैल्यू सही हो गई। अब क्यों, B3 का मल्टीप्लाई C2 में, B3 का मल्टीप्लाई D2 में, B3 का मल्टीप्लाई E2 में, B3 का मल्टीप्लाई 7% में, और B3 का मल्टीप्लाई जी में। बिल्कुल सही आया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैंने ये वाली सैलरी निकाली, अब ऐसे ही मुझे 78,000 का 12% निकालना है, 78,000 का 3%, 78,000 का 10%, 78,000 का 7%, 78,000 का 1%। इसका मतलब मुझे इस फॉर्मूले को नीचे भी कॉपी करना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूले को जरा नीचे कॉपी करके देखो, गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हुआ जरा समझते हैं, गड़बड़ क्यों हुआ जरा, इसको यहाँ डिलीट करो और इस वाले फॉर्मूले को देखो कहाँ गड़बड़ हुआ। कि अब इस फॉर्मूले को कॉपी करा तो देखो इसने क्या करा कि ये सैलरी फिक्स हो गई, जबकि मुझे क्या चाहिए था 78,000, और ये नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि जब भी फॉर्मूले को कॉपी करते तो क्या चेंज होता है, रो नंबर चेंज होता है। तो ये वाला चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस पे लगा रखा है मैंने एब्सोल्यूट, और C2 का क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। तो C3 मुझे करना नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें 12% ही चाहिए। ठीक है? तो जब भी मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर रहा हूँ तो मैं C3 हो गया और B3 का B3 रहेगा, जबकि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ आपके 78,000 होना चाहिए, B4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और B4 हो नहीं सकता क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट लगा रखा है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम कभी भी $2 का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं सिंगल डॉलर का। और उसके एक उस कंसेप्ट को हम कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। क्या कहते हैं, मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस का मतलब है अगर आप $2 यूज करते हो तो इसका मतलब है आप कॉलम को भी फिक्स कर रहे हो और रो को भी फिक्स कर रहे हो। अगर आप सिंगल डॉलर यूज कर रहे हो कॉलम से पहले तो इसका मतलब आप कॉलम को फिक्स कर रहे हो लेकिन रो को फिक्स नहीं कर रहे। और अगर आप नंबर से पहले डॉलर यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आप रो को फिक्स कर रहे हो बल्कि कॉलम को फिक्स नहीं कर रहे। मतलब कॉलम चेंज होता रहेगा लेकिन रो चेंज नहीं होगी। इसमें कॉलम फिक्स रहेगा लेकिन रो चेंज होती रहेगी, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना कॉलम चेंज होगा ना रो चेंज होगा। तो डबल डॉलर का मतलब है एब्सोल्यूट डिफरेंस, और अगर सिंगल डॉलर यूज करते तो उसको कहते हैं मिक्स्ड डिफरेंस, जो कि आपके सेल एड्रेस का एक टाइप होता है। तो सेल एड्रेस तीन प्रकार के होते हैं, रिलेटिव डिफरेंस,
एब्सोल्यूट डिफरेंस और मिक्स डिफरेंस आपके। तो आज हम पढ़ने वाले मिक्स डिफरेंस। तो अब इसको सही करने का तरीका क्या है? इसको सही करने का तरीका ये है कि एक तो पहली बात में इस वाली लाइन से डॉलर डाउन, क्यों? क्योंकि जब मैं इसको कॉपी नीचे ड्रैग करूंगा तो इधर क्या होना चाहिए? $B4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब इसको इतना करके हम सही करते हैं। अभी भी गड़बड़ आ रही है, क्यों? देखो B4 तो हो गया, लेकिन यहाँ C3 हो गया, लेकिन जबकि मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, ये ऊपर फिक्स। तो इसका मतलब मुझे क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ डॉलर लगाना पड़ेगा, नंबर पे डॉलर लगाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर चेंज हो रहा है तो मुझे यहाँ डॉलर लगाना पड़ेगा। ठीक है, डन। ऊपर वाले में लगाते हैं 2 पे, ताकि ये चेंज ना हो। डन। अब आप इसको कॉपी करिए। डन हो गया, देखिए कॉपी। अब आप इसको नीचे तक जितना भी कॉपी थे, फॉर्मूला बना ये रहा, $B3 मल्टीप्लाई C$2। तो अगर आप इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो $B4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई C$2 ही रहेगा। ये इट विल कीप ऑन फिक्सिंग। देखिए मैं कॉपी करके दिखाता हूँ इसको। देखिए B4 मल्टीप्लाई C2, B5 मल्टीप्लाई C2, B6 मल्टीप्लाई C2 और B7 मल्टीप्लाई C2। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ कॉपी कर दूं इसको, देखो इस तरीके से, तो इस वाले फॉर्मूले को देखो, B4 मल्टीप्लाई D2। क्लियर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि जब आप नीचे कॉपी कर रहे हो तो रो नंबर चेंज हो रहा है, और लेफ्ट राइट कॉपी कर रहे हो तो कॉलम चेंज हो रहा है आपके। ठीक है, तो अगर यहां देखोगे तो D2 हो गया। क्यों क्यों हो गया D2? यहाँ मैंने कॉपी नहीं करा क्या? एक मिनट, ये रहा, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। यहाँ देखिए, इसको कॉपी कर दीजिए आप इस तरीके से यहाँ, और ये मैंने कर दिया नीचे तो कॉपी। अब देखो इस फॉर्मूले को, $B3 मल्टीप्लाई D$2। तो B3 फिक्स है और डी, सी की जगह क्या होगा? डी हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपके रो चेंज करी थी, रो फिक्स करी थी, कॉलम फिक्स नहीं करा था। क्या फिक्स करा था? रो फिक्स करी थी, कॉलम फिक्स नहीं करा था। ये चीज थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपकी, क्योंकि आप लेफ्ट राइट कॉपी कर रहे हो, टॉप टू डाउन कॉपी कर रहे हैं। रूल याद रखना, जब भी आप किसी फॉर्मूले को टॉप टू डाउन कॉपी करते हैं नंबर चेंज होता है, और जब भी आप किसी फॉर्मूले को लेफ्ट टू राइट कॉपी करते हैं तो कॉलम चेंज होता है। क्लियर है? तो देखो मैं क्या चाहता हूं कि जब मैं इस फॉर्मूले को लेफ्ट भी मैं इस फॉर्मूले को क्या करना चाहता हूं? दो तरफ कॉपी करना चाहता हूं, एक तो ऊपर से नीचे और एक लेफ्ट से राइट। तो जब मैं ऊपर से नीचे करूंगा तो B3 की जगह क्या आ जाएगा? B4। और C2 की जगह क्या होगा? C2 रहेगा, क्योंकि मेरा 2 मैंने फिक्स कर रखा है। क्लियर है? बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं B4 चेंज करना चाहता हूं, जबकि C2 को चेंज नहीं करना चाहता। लेकिन इसी फॉर्मूले को अगर मैं लेफ्ट राइट कॉपी करूंगा तो $B3 की जगह क्या होगा? $B3 रहेगा। क्लियर है? क्योंकि कॉलम चेंज होता है, वो तो हमें चेंज नहीं करनी। और C2 की जगह क्या हो जाएगा? D2 हो जाएगा। देखो हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि आपका कॉलम चेंज होता है, और कॉलम पे पहले मैंने डॉलर नहीं लगा रखा, तो वो इट विल कीप ऑन चेंजिंग। क्लियर है? और इसी को नीचे रखूंगा तो $B4 हो जाएगा, और इधर क्या रहेगा? $D2 ही रहेगा आपके। क्लियर है कि नहीं है आपके? इधर वाला फॉर्मूला देख लीजिए, जैसे ये $B3 है, नीचे कॉपी करूंगा तो $B4, और इसका क्या होगा? $2 ही रहेगा। लेकिन इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ कॉपी करूंगा तो $B3 मल्टीप्लाई F$2। क्लियर है कि नहीं है आपके? इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, और आपको सीधा फॉर्मूला टाइप करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दो रूल हमने समझे कि जब भी हम फॉर्मूले को ऊपर से नीचे कॉपी करते हैं तो रो चेंज होती है, और जब भी हम फॉर्मूले को लेफ्ट राइट कॉपी करते हैं तो कॉलम चेंज होता है। तो उसी इसी कंसेप्ट के लिए हम सिंगल डॉलर का यूज करते हैं। इस डॉलर का मतलब है आप बी को फिक्स कर रहे हो, रो को फिक्स नहीं कर रहे, और इस डॉलर का मतलब है आप रो को फिक्स कर रहे हो, जबकि कॉलम को फिक्स नहीं कर रहे। क्लियर है कि नहीं है आपके? तो इसको कहते हैं मिक्स डिफरेंस। और जिसमें दोनों डॉलर होते हैं उसको कहते हैं एब्सोल्यूट, और जिसमें एक भी डॉलर नहीं होता उसको कहते हैं रिलेटिव। क्या कहते हैं? रिलेटिव। जिसमें कोई भी डॉलर नहीं होता, इसको आप आगे पीछे कहीं भी कर लीजिए, दोनों चेंज होंगे, कॉलम भी चेंज होगा इसमें, रो भी चेंज होगी आपके। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है। ये इसी बंद करवा देता हूँ, आज मार देंगे लोगों। एक मिनट प्लीज गाइस, वेट फॉर अ मिनट। एक मिनट गाइस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपके? तो इस तरीके से आप ये चीजों को कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको, देखो पहली क्लास में मैंने आपको ये पूरे टॉपिक्स बताए थे आपके, दूसरी क्लास में मैंने आपको ये पूरे टॉपिक्स बताए आपके, और मैंने आपको एक नया रेफरेंस बताया आपके, जो कि आपका मिक्स्ड था आपके। राइट? ठीक है, ये सारे टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ।
कि ये किस तरीके से है, ये किस तरीके से मिक्स्ड अर्थमेटिक, अर्थमेटिक टू फेयर प्लेट, ये सारे टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ आपके। क्लियर? अब यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब रिकॉर्डिंग देखेंगे, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीज रहेंगे, अभी सिर्फ मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, और हो सकता है आपने ये एक्सेल इतना बेसिक काम किया भी हो इतना, लेकिन आपको ये सारी चीजें बताऊंगी कि मिक्स्ड क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है। आपने इनको यूज तो करा होगा कहीं ना कहीं डॉलर का साइन लगाने पे, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा डॉलर का साइन मतलब इसको कहते क्या है टेक्निकली। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस। का रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस। क्लियर है? तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए, और यहाँ से आप जूम को कम ज्यादा कर सकते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है? और ये हमारा होम टैब है आपके। तो यहाँ तक हमने ये पहली स्लाइड को कंप्लीट करा, दूसरी स्लाइड को कंप्लीट करा। अब हम बात करेंगे तीसरी स्लाइड की, जो कि हम बात करेंगे अगली क्लास में, विच विल बी ऑन मंडे, राइट? ओके ओके, एंड दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, फिलहाल के लिए आपको। क्लियर? फिर अब मैं स्पीड थोड़ी आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि अब फंक्शन फंक्शन आएंगे तो फिर हमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा टॉपिक्स आएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप अपना बेसिक जो अब तक 2 क्लासेस हुई है, आप इनको डाउनलोड कर लीजिए और इनकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि फिर आगे अब आपके हाईएस्ट टॉपिक चलेंगे, उसमें आपके फंक्शंस, पिवट टेबल, चार्ट्स वगैरह सारी चीजों को हम एग्जीक्यूट करेंगे एक एक करके। तो उसमें थोड़ा सी स्पीड हम बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बढ़ानी पड़ेगी, इतना स्लो नहीं चलेंगे उसमें। ठीक है? क्योंकि अभी बेसिक थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, यू कैन आस्क। या विक्रांत एंड रेस्ट ऑफ ऑल, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, डॉली एंड रेस्ट ऑफ ऑल, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं? दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। क्लियर? आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है, नो क्वेश्चंस। ओके, या रिंकू, सोनू, सोमिल, संचित, प्रियंका, निकिता, निधि, प्रेम एंड रेस्ट ऑफ ऑल? ओके, थैंक यू, वी विल डिस्कस ऑन मंडे, and that is all about for today. Okay, thank you. Okay, thank you.